हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के बारे में। तो प्रॉफिट मोहम्मद ये थे जो सबसे पहले पैगंबर थे। देख सकते हैं अपडेट 570 से 632 एडी तक, ये डेट आपको याद रखनी है। और मक्का एंड मदीना रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया, मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स कवर किए हैं जो एसएससी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें ज़रूर से याद रखिएगा। अब जो खैलिफ्स आफ्टर द प्रॉफिट के बाद जिन्होंने ये धर्म फैलाया उनके बारे में आप कुछ डिटेल जान लेते हैं। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड इन्हें कहते थे, तो उनमें से राशिदुन कैलिफेट, उमैयद कैलिफेट जो दमास्कस से थे। उमैयद कैलिफेट इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। अब्बासिड कैलिफेट जो बगदाद से थे, और ऑटोमन कैलिफेट जो इस्तांबुल से थे। तो चलिए देखते हैं इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया कैसे शुरू हुआ, ये लोग इंडिया में कैसे आए। 712 एडी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ था वो था मोहम्मद बिन कासिम, उससे ही इनकी इंडिया में शुरुआत हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे अटैक किया, वो तब सिर्फ 18 साल के थे और उमैयद कैलिफेट के द्वारा भेजे गए थे यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि उमैयद कैलिफेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उमैयद कैलिफेट के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम भेजे गए 712 एडी में, ये आपको ज़रूर याद रखना है। सक्सीडेड एट फर्स्ट बट डाइड लेटर, फेलियर ऑफ द कैंपेन। पहले तो ये जीत गए लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो गई, उसीलिए कैंपेन फेल हो गया। उसके बाद आए महमूद ऑफ गजनी, ये 1000 से लेके 1026 एडी तक थे। ये रूलर ऑफ गजनी थे, अफगानिस्तान। इन्होंने 17 रेड्स ऑन नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, 17 रेड्स की इन्होंने इंडिया पे, और इन रेड्स में बहुत सारा लूटपाट हुआ और बहुत सारी लूटपाट की। इन्होंने ही सोमनाथ टेम्पल भी डिस्ट्रॉय किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। महमूद गजनी पहले कौन थे जो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में आए थे? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी, आप याद रखिएगा। और उसके बाद आए महमूद ऑफ गजनी। इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किए थे। मैं साथ के साथ आपको रिवाइज भी कराता चलूँगा। इसके बाद किताबुल हिंद, ये भी क्वेश्चन आता है, किताबुल हिंद किसने लिखा था? तो बुक रिटन बाय अल बेरोनी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद महमूद ऑफ घोरी, तो ये थे 1173 से लेके 1206 एडी तक। ये सुल्तान ऑफ घुर थे अफगानिस्तान से, और पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ तैरैन 1191 एडी, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ तैरैन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकेंड बैटल ऑफ तैरैन हुई थी 1192 एडी, और उसके बाद हुआ था बैटल ऑफ चंदावर 1194 में, और जयचंद ऑफ कन्नौज यहाँ हार गए थे। अब मोहम्मद घोरी जो थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अपने कुछ रूलर्स छोड़ के चले गए, और गवर्नर भी। तो महमूद ऑफ गजनी ने इन्होंने कुछ गवर्नर अपने यहाँ छोड़ के चले गए, और वहीं से सल्तनत पीरियड की फिर शुरुआत हुई। अब सल्तनत पीरियड्स में क्या है वो देखते हैं, चलिए। तो सल्तनत पीरियड शुरू हुआ था 1206 एडी से 1290 एडी तक। यहाँ है स्लेव डायनेस्टी, जो सबसे पहला सल्तनत पीरियड का डायनेस्टी है। दूसरा सल्तनत का जो डायनेस्टी है वो है खिलजी डायनेस्टी। तीसरा सल्तनत पीरियड का जो डायनेस्टी है वो है तुगलक डायनेस्टी। चौथा सैयद डायनेस्टी, और पांचवा लोधी डायनेस्टी। इनके ऑर्डर्स आपको ज़रूर से याद रखने हैं। SKT SD
ये आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। SKTSD, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। चलिए स्लेव डायनेस्टी से शुरू करते हैं। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेफ्ट बिहाइंड वाले गवर्नर थे। इन्होंने कुछ जीता नहीं था, इन्हें छोड़ के गए थे वो रूल करने के लिए, महमूद ऑफ गजनी, इसीलिए इनका नाम स्लेव डायनेस्टी पड़ा, जो कि स्लेव ऑफ घोरी थे और इन्होंने खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था। इन्होंने कुतुब मीनार दिल्ली में बनाया इन ऑनर ऑफ सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये भी क्वेश्चन आता है, ये आप ज़रूर से याद रखिएगा। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ये भी दिल्ली में इन्होंने ही बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने अजमेर में बनाया था। और कुतुबुद्दीन की मौत लाहौर में हुई थी वाइल प्लेइंग चौगान। स्लेव डायनेस्टी में दूसरा नाम आता है इल्तुतमिश का। 1210 से लेके 1236 ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्हें ट्रू फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी किया गया है क्योंकि इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बना दिया। तुर्कानी, चहलगानी और चालीसा काउंसिल ऑफ पट्टी, ये इन्होंने एक मंत्रियों का काउंसिल बनाया था जो राज्य के बारे में पता लगाते थे। इनमें बहुत सारे स्पाइस थे, जासूस थे, जो पता लगाते थे कि कहीं विद्रोह तो नहीं हो रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चालीसा काउंसिल, ये इल्तुतमिश ने ही बनाया था, इसलिए इन्हें ट्रू फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। इक्ता सिस्टम लाया इन्होंने, अथॉरिटी अप्रूव्ड बाय कालिफ। अब कालिफ ने बोला कि हाँ ये अब सुल्तान है, उसीलिए ये स्लेव डायनेस्टी का जो धब्बा था ये हटाना चाहते थे, उसी ने कैलिफ से सुल्तान की पदवी भी हासिल कर ली थी। अब इनकी एक पुत्री थी, उन्होंने राज शुरू किया, रजिया सुल्ताना, 1236 से लेकर 1240 तक। इनका राज्य उतना चल नहीं पाया क्योंकि उस समय कोई भी लड़कियों के अंडर काम नहीं करना चाहता था। डॉटर ऑफ इल्तुतमिश थी, फर्स्ट फीमेल सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेंट फॉर बैटल्स एंड रोड एलिफेंट्स, ये बहुत ज़्यादा जंगों में जाती थी और हाथी की सवारी करती थी। किल्स ऑन ऑर्डर ऑफ चालीसा, अब सोचिए ये चालीसा काउंसिल ने ही इनको मरवा दिया क्योंकि एज़ यूजुअल वो लोग किसी भी औरत के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। उसके बाद आए नासिरुद्दीन महमूद, 1246 से लेकर 1266 तक। नासिरुद्दीन महमूद बहुत ही रिलीजियस थे और पॉपेट ऑफ हिज फादर इन लॉ एंड वज़ीर बलबन जो थे वो काउंसिल के ही एक मेंबर थे। चालीसा जो काउंसिल थी उसी के मेंबर थे और इन्होंने नासिरुद्दीन महमूद को मरवा डाला और खुद गद्दी पे बैठ गए। सबसे पहले इन्होंने जो काम किया, चालीसा वाइप्ड आउट, उन्होंने चालीसा को ही ख़त्म कर दिया। और बालबन जो थे वो नोन फॉर हिज जस्टिस। फिर सिजदा पैबोस प्रैक्टिस स्टार्टेड इन कोर्ट। ये जो आप देख सकते हैं ये ब्राह्मण एक लेटा हुआ है। ऐसे ही इन्होंने ऑर्डर इशू किया कि जो भी इनके कोर्ट में आएगा पहले उन्हें ऐसे प्रणाम करेगा, जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। अमीर खुसरो इनके ही दरबार में थे। कैकुबाद जो इनके बाद जो आए थे गद्दी पे बैठने, वो बहुत ही वीक सक्सेसर थे, वो अच्छे से राज नहीं कर पाते थे, उसीलिए जलालुद्दीन ने उन्हें ख़त्म कर दिया और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। तो स्लेव डायनेस्टी यहीं तक था, उसके बाद अब आएगा खिलजी डायनेस्टी। जो जलालुद्दीन थे कैकुबाद, उन्हें मारकर खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत कैसे की, आइए उसके बारे में जानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक, ये फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी भी हैं। किल्ड बाय हिज ओन नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन। अब जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने मार दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी ये थे मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड। इन्होंने बहुत सारा राज्य अपने अंडर कर लिया था, इसीलिए इन्हें मोस्ट पावरफुल
सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड भी कहा जाता है। इनकी एक आर्मी रिफॉर्म्स लाई है, स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए। इन्होंने कहाँ कहाँ अटैक किया उसके बारे में जान लेते हैं। अटैक गुजरात, रणथंबोर, मेवाड़, मालवा। फर्स्ट सुल्तान हु अटैक्ड साउथ इंडिया, इन्होंने साउथ इंडिया पर भी अटैक कर दिया। देवागिरी, वरांगल, द्वार समुद्र, मालाबार। अब इन्होंने क्या क्या बनाया वो देख लेते हैं। बिल्ड शीरी फोर्ट इन दिल्ली, हौज खास लेक, अलई दरवाज़ा और मलिक कफूर इनके जनरल थे जो कि इनज थे। आपने अगर पिक्चर देखी हो तो आप समझ ही पा रहे हैं, ये एक हिजड़ों की प्रजाति है इनज। 1000 दिनारी स्लेव bought from a merchant in Gujarat, rose to lead the army in southern campaign। साउथ में अटैक करने वाले ये पहले सुल्तान थे और कोहिनूर को भी इन्होंने ही खरीदा था फ्रॉम वरांगल। वहाँ अटैक करके इन्होंने कोहिनूर को खरीद लिया था। tried to kill all of Alauddin's sons after his death and became Sultan himself। चलिए अब देखते हैं तुगलक डायनेस्टी। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 25 तक। तुगलक फोर्ट, निज़ामुद्दीन औलिया जो थे इन्हीं के दरबार में थे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो खिलजी डायनेस्टी से आते हैं, इनके फाउंडर है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी, मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड। उन्होंने क्या क्या बनवाया इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में एज यूजुअल डिस्कस करते हैं। अब जब तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी मैं उसके बाद बताऊंगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो फाउंडर ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है हमेशा किसी भी डायनेस्टी का। तो इसमें है घियासुद्दीन तुगलक, ये इम्पोर्टेंट है। और निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब इन्हीं के दरबार में थे। उसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें पगला सुल्तान भी कहा जाता है। इन्होंने कैपिटल जो है टू दौलताबाद कर दिया, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल कर दिया। इसमें बहुत ही जान और माल का नुकसान हुआ था। टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनके दौर में हुआ था, इब्न बतूता केम टू इंडिया। आपने गाना भी सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता। ये इन्हीं के डर से इन्हें लास्ट में भागना पड़ा था इब्न बतूता को। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इब्न बतूता कहाँ से आए थे ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम मोरक्को। और अभी के आज के देश काउंट करें तो इब्न बतूता ने 40 कंट्रीज़ को ट्रैवल किया था। और इब्न बतूता की सबसे फेमस जो बुक है वो है रियाला। उसके बाद आए फिरोज शाह, बिल्ट अ न्यू सिटी एज कैपिटल कोटला, कैनल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन इन मैनी प्लेसेस। कुतुब मीनार जो था रिपेयर इन्होंने कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। इट्स अपर फ्लोर्स वर डैमेज बाय लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है उसी के कारण कुतुब मीनार के कुछ ऊपर वाले फ्लोर्स जो हैं वो डैमेज हो गए थे, इन्होंने ही बनवाया था। ये बहुत डीप क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार बनवाया था किसने, ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन रिपेयर किसने कराया था, तो वो थे फिरोज शाह। बिल्ट मॉन्यूमेंट्स अराउंड हौज खास, हौज खास के आसपास इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। तैमूर आ गया, फिरोज शाह के शासनकालीन में ही तैमूर ने अटैक किया। ये डेट याद रखिएगा, तैमूर ने अटैक किया था 1398 में, ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद है सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी शुरू करने से पहले हम तुगलक डायनेस्टी में इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। फाउंडर है घियासुद्दीन तुगलक, इम्पोर्टेंट है पहला पॉइंट। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पगला सुल्तान भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकालीन के दौरान इब्ने बतूता आए थे, कहाँ से, मोरक्को से आए थे,
और उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? रिहाला। ये पॉइंट्स आप नोट करते चलिए, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और फिरोज शाह के शासनकालीन में तैमूर का अटैक हुआ था। अब 1398 में, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए, इसके बाद शुरू हुआ सैयद डायनेस्टी। जो सैयद डायनेस्टी शुरू हुआ वो 1414 से लेके 1451 तक चला। जो तैमूर थे वो अपने गवर्नर छोड़ के चले गए थे, वही सैयद डायनेस्टी है। और ये जो सैयद डायनेस्टी हुई थी, ये इन्हें कुछ पैसे देते थे तैमूर डायनेस्टी को, क्योंकि तैमूर ही इन्हें सेट करके गए थे सल्तनत पर राज करने के लिए। तो सैयद डायनेस्टी ज़्यादा दिन चला नहीं। उसके बाद आ गया लोधी डायनेस्टी, सिकंदर लोधी। ये आप ज़रूर नाम याद रखिएगा। 1489 से लेके 1517 AD तक, शिफ्टेड कैपिटल टू आगरा। अब आ गया इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी के बाद 517 से लेके 1526 AD तक। और इब्राहिम लोधी लॉस्ट टू बाबर एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। अब इब्राहिम लोधी तो थे, वो बाबर से हार गए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत कब हुई थी? फर्स्ट बैटल 1526। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा कि जो इब्राहिम लोधी हार गए थे बाबर से, उसके आगे क्या हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।